प्यारे सत्संग जी, प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोले सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की। सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, निज धाम के सभी परमहंसों को और सतपुरुष जी को मेरा लाख लाख प्रणाम है। इसे कबूल करिए। तो मैं अब अपना प्रवचन शुरू करने जा रहा हूँ, कृपा करके श्रवण करें। मैं पहुँचा संग दरबार, मैं पहुँचा संग दरबार, साहिब जी आगे हैं। मैं पहुँचा संग दरबार, मैं पहुँचा संग दरबार, साहिब जी आगे हैं। मैं पहुँचा संग दरबार, मैं पहुँचा संग दरबार, साहिब जी खो गए हैं। मैं पहुँचा संग दरबार, मैं पहुँचा संग दरबार, साहिब जी आगे हैं। मैं पहुँचा संग दरबार। ऊपर कोशिश किया तो निरंकार धरा रूप अतिकारा। ऊपर कोशिश किया तो निरंकार धरा रूप अतिकारा। पल में भूला, पल में भूला रूप में जो था अति अधिक उजियारा। पल में भूला रूप में जो था अति अधिक उजियारा। ऊपर कोशिश किया तो निरंकार धरा रूप अतिकारा। पल में भूला रूप में जो था अति अधिक उजियारा। ये उनकी रहमत है मैं पहुँचा संग दरबार। ये उनकी रहमत है मैं पहुँचा संग दरबार। मैं पहुँचा संग दरबार, साहिब जी खो गए हैं। मैं पहुँचा संग दरबार। आरोप में रूप को देखा पाया सब सुरती में। आरूप में रूप को देखा पाया सब सुरती में। मैं पहुँचा संग दरबार, मैं पहुँची संग दरबार, साहिब जी खो गए हैं। मैं पहुँची संग दरबार। निरंकार ने सौंपा मुझको सतपुरुष के चरणों में। ओंकार ने सौंपा मुझको सतपुरुष के चरणों में। सतपुरुष ने निरंकार ने सौंपा मुझको सतपुरुष के चरणों में। सतपुरुष ने सौंपा गए सतगुरु के चरणों में। सतपुरुष ने सौंपा गए सतगुरु के चरणों में। निरंकार ने सौंपा मुझको सतपुरुष के चरणों में। सतपुरुष ने सौंपा गए सतगुरु के चरणों में। ये उनकी रहमत है, ये उनकी रहमत है मैं पहुँचा संग दरबार। मैं पहुँच संग दरबार, साहिब जी खो गए हैं। आरूप में रूप को देख पाया सब सुरती में। मैं पहुँची संग दरबार, मैं पहुँची संग दरबार, साहिब जी खो गए हैं। मैं पहुँची संग दरबार।
इक मां सुरती में रह कर सतगुरु सु गोष्ठी की। इक मां सुरती में रह कर सतगुरु सु गोष्ठी की। सतगुरु की मैं मां जानी सार नाम की दौलत ली। सतगुरु की मैं मां जानी सार नाम की दौलत ली। ये उनकी रहमत है, ये उनकी रहमत है। मैं पहुँचा संग दरबार, मैं पहुँची संग दरबार। साहिब जी खो गए हैं चरणों में रूप, चरणों में रूप को देखा। आरूप में रूप को देख पाया सब सुरती में। मैं पहुँची संग दरबार, मैं पहुँची संग दरबार। साहिब जी आगे है, मैं पहुँची संग दरबार। वे नाम जी यही कहते हैं सतगुरु का जग सानी नाम। वे नाम जी यही कहते हैं सतगुरु का जग सानी नाम। सतगुरु ही साहिबन रूप है, उनका कोई सानी ना। सतगुरु ही साहिबन रूप है, उनका कोई सानी ना। वे नाम जी कहते हैं सतगुरु का जग सानी ना। सतगुरु ही साहिबन रूप है, उनका कोई सानी ना। ये उनकी रहमत है, मैं पहुँची संग दरबार, मैं पहुँची संग दरबार। साहिब जी खो गए हैं आरूप में रूप को देख पाया सब सुरती में। मैं पहुँची संग निज धाम, मैं पहुँची संग निज धाम। साहिब जी इक मिक हो गया, मैं पहुँची संग दरबार। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने कल भी आपके सामने रखा था भजन, उसकी चंद लाइनें मैं आपके सामने समझाने की चेष्टा करूँगा। मैंने कहा था 71 पीढ़ियाँ आपके संग रहती हैं, कोई नहीं मरता। ये सिर्फ तन जाता है और तन के साथ 2 शरीर पहले चले जाते हैं। 4 जो तन है वो पीछे जो घर में बड़ा होता है उसके पास रह जाते हैं। फिर मैंने कहा था ज्यों ज्यों तुम भक्ति में उन्नति करते हो, अंदर की दुनिया में जाते हो, बाहर की भक्ति, मैं ये नहीं कहता कि बाहर की भक्ति खराब है, खराब कुछ भी नहीं, पर सीमाएं हैं, उन सीमाओं के तहत ही आपको फल मिले। तन तक की जितनी भक्ति है इसमें फल है, 10वें द्वार तक की भक्ति में फल है। लेकिन फल से तो वही है, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं तो दोनों कारण बंधन के। छुटकारा कैसे होगा, इसकी सबसे बड़ी अडंबना। संसार ये नहीं जानना चाहता कि कारण क्या है, क्योंकि बंधन है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे कर्म है, जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए काल भगवान को वर मिला है कि जो इन 10 द्वार तक भक्ति करेगा वो काल में ही रहेगा। चाहे तुम स्वर्ग में जाओ, पितरलोक में जाओ, शून्य में जाओ, महाशून्य में जाओ, चाहे शास्त्र सार में जाओ, फिर वापस आना है। अपना जो भक्ति का फल भोगने के बाद वापस आओ, वो कल्प वृक्ष का फल खाने के बाद वापस आओ। परंतु जिसकी बात कबीर साहब कभी कह के गए, उसी बात को मैं आगे चला रहा, क्योंकि 550 साल के बाद कोई पूर्ण संत संसार में आया है तो वो वह नाम वह हूँ
गधा भाई, दास है, गुलाम, इसलिए वो आपके सामने बोल रहा है। ये सेवादार है। सतगुरु नहीं होता, वो तो सेवादार होता है। अगर वो सेवादार है तो ठीक है, नहीं है तो वो फिर कोई डोंगी। अगर किसी का पैसा खाता है, डोंगी। अगर किसी के पैसे, एक पैसे का भी कहीं अपने ऊपर इस्तेमाल करता है तो डोंगी, फिर वो कर्म में चला गया। ये जो अवस्था है जो कबीर साहब संसार में लाए थे, लोग समझ उस समय भी नहीं पाए, बिल्कुल आज भी नहीं समझ पाते। उनके दोए गुनगुनाते, लेकिन जो असली दोए हैं उनको कभी पकड़ते नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, गुरु सतगुरु दो भी शिष्य कपड़ा, साबन सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निखरे रंग अपार। सतगुरु एक धोबी के समान होता है, शिष्य एक कपड़ा है। और जो सतपुरुष की सुरती होती है, जो सतगुरु के पास होती है, वो साबन होता है। और सतगुरु अपनी सुरती से उस साबन के साथ शिष्य को धोता चला जाता है। और वो धोना कब होता है? जब शिष्य सतगुरु का संग करता है, सत्संग में आता है। सत्संग में बड़ी ऊर्जा मिलती है। दिव्य शक्तियाँ सारी जो हैं वो सत्संग में मिलती हैं। वाणी से मिलती हैं, स्पर्श से मिलती हैं और शीश झुकाने से मिलती हैं। वाणी से इसलिए कि जो वो वाणी बोलते हैं वह है तो अक्षर दिखाई देता है, नहीं, उसके पीछे निरक्षर है। वो निरक्षर दात को सामने रख के बोलते हैं, वो तो अक्षर नहीं बोलते। इसलिए सतगुरु की महिमा क्यों बढ़ गई। सतपुरुष जो भी बात करते हैं, जो उन्होंने मेरे से बातें की, आज भी करते, वो सारी सुरती है जिसे मेरी सुरती पकड़ती। परंतु संसार उस सुरती को नहीं सुन सकता, क्योंकि वह अभी सुरतीवान नहीं हुआ। जब तक, इसीलिए मैं ये कहता हूँ, अभी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ तो भक्ति क्या करनी। अभी बीज फूटा ही नहीं तो अंकुर कैसे कर पाएगा। बीज को फूटना पड़ेगा, फिर ऊपर और नीचे की ओर जाना पड़ेगा। अभी बीज फूटा नहीं। जब तक तुम्हारे पास मन माया है, तब तक तुम ये जानो कि यह बीज अभी फूटा नहीं। क्योंकि तुम तो हंसा हो, तुम्हारे पास इतनी चेतना है, आत्मा हो। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना। अन्न रहित सगल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ी होगी। ये आत्मा सब काम करती, कोई काम और नहीं करता। आपका मन कोई काम नहीं करता। बाबा वो भाव है, वो आत्मा से काम लेता है। इसीलिए कहा कोई नहीं बांधने वाला जग में, आत्म खुद को बांधा है। आत्मा ने खुद को बांधा, उसने अपने आप को तन और प्राण जान लिया। बस ये भूल होगी। तन और प्राण जानने से आत्मा अपना जो अस्तित्व थी उसे भूल चुकी है। जिस समय तुम्हें सारदात मिलेगी, फिर ये बीज जो है फूटेगा। बिन सारदात के वो जो सतपुरुष की सुरती जब तक इस आत्मा को नहीं मिलेगी, ये नहीं जाग सकती। इसलिए मैंने कहा था कि कोई मरता नहीं। तुम्हारे वेद 4 तन की बात करते हैं, मैं 6 तन की बात करता हूँ। कबीर साहब 6 तन की बात करते थे, मेरे सतगुरु 6 तन की बात करते। क्योंकि ज्ञानदेही और विज्ञानदेही के विषय में वेद बात नहीं करते। वो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण तक जाते हैं, क्योंकि ये चारों शरीर बॉडी तक रहते हैं। ये चारों शरीर की भक्ति जो है ये आ गया चक्कर तक।
इसलिए योगेश्वर लोग ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को वो पार करते हैं। काल के दायरे में रह के 6 तनों को पार किया जाता है, परंतु वो गिनवे हुए लोग 4 तक ही जा रहे हैं, 5वें और 6ठे शरीर को के बीच दाखिल नहीं हो रहे। जो जो तुम इनको छोड़ते जाओगे, ये आपके जो 5 तत्व हैं ये भी साथ साथ छूटते चले जाते। कैसे छूटते चले जाते हैं? जब तुम भक्ति करते हो, धरती तत्व पहले चला जाता है, फिर आगे बढ़ते हो ब्रह्मांड की यात्रा करने में, तो फिर आपको जल तत्व छोड़ना होता है। फिर उससे आगे चलते हो तो अग्नि तत्व छोड़ना पड़ता है। फिर और भक्ति में प्रकाशता बढ़ती है तो वायु तत्व छोड़ते हो। इस तरह ये 3 तत्व, 4 तत्व आपके छोड़ने आसान है, लेकिन 5वां तत्व जो शून्य है उसे छोड़ना कठिन। इसलिए ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को पार करना कठिन काम। तो मैं यही कह रहा था कि कोई मरता नहीं, सब आपके साथ है। मानुष जग में ऐसा है जो सार नाम बिन प्यासा है। मानुष